हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के एनसीईआरटी मैथ के एक्सरसाइज नंबर 2.1 का सॉल्यूशन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के जितने भी इंट्रोडक्शन पार्ट था सारे को देख चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखें तो पहले उसको देखिए, जिससे आपको इस चैप्टर को बनाने में बहुत ही सहायता मिलेगी। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या देके रखा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या देके रखा है आपको, 4x² - 3x + 7। तो आपको बताए थे कि बहुपद होने के लिए क्या शर्त है कि जो चर है उसका घात क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। और बहुपद एक चर में भी हो सकता है, एक से अधिक चर में भी हो सकता है कि नहीं। तो अगर एक नंबर का बात किया जाए तो देखिए, यहां पर पावर 2 है, यहां पर पावर 1 है, यानी पूर्ण संख्या है दोनों जगह। इसका मतलब ये एक बहुपद है। अब ये पता करना है क्या ये एक चर में बहुपद है। तो ऑब्वियसली बात है एक चर में बहुपद है, क्योंकि यहां सिर्फ एक ही चर x इस्तेमाल किया गया है। ऐसा आप ये नहीं समझिएगा कि दो जगह x है तो ये एक चर में बहुपद नहीं है। एक चर में बहुपद है क्योंकि एक ही चर x इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाँ ये एक चर में बहुपद है क्योंकि इसमें केवल एक ही चर x का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, कारण ये हो जाएगा। उसी तरह 2 नंबर देखा जाए तो y² + √2, ये भी क्या होगा, एक चर में बहुपद होगा। क्यों, क्योंकि y पे पावर 2 है जो एक पूर्ण संख्या है और y क्या है, एक आपका एक ही चर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या, 3√t + t√2। देखिए यहां पर तो एक ही चर है, सिर्फ t इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये बहुपद ही नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें जो t है वो रूट के अंदर है, और रूट के अंदर क्या होता है, इसका मतलब इसके पे पावर कितना है, 1/2। समझ में आया। रूट अगर हम लोग कहीं पर रूट लिखते हैं, मान लो √9, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं 9 पे पावर 1/2। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये एक बहुपद ही नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, ये एक बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें अब इसका कारण क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है। समझ में आया। उसी तरह से अगर इसको देखा जाए y + 2/y, तो ये भी एक बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है, क्योंकि देखिए ये y क्या है, बटे के रूप में है, और जब बटे के रूप में है तो हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में देखे थे कि ये अगर ऊपर जाएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y + 2y पे पावर -1। समझ में आया, क्योंकि ये y ऊपर जाएगा तो इसमें पावर 1 छुपा हुआ है, अगर ये ऊपर जाएगा तो माइनस में पावर आ जाएगा। तो ये भी एक बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है। उसी तरह से 5th नंबर क्वेश्चन में क्या देके रखा है, x पे पावर 10 + y³ + 3 पे पावर t पे पावर 50। तो देखिए ये बहुपद है, लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें 3 चर इस्तेमाल किया गया, x, y और t। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें 3 चर x, y तथा t का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। तो हम लोग कोफिशिएंट लिखने जान चुके हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट में है कि किसी भी अगर वेरिएबल का हम लोग को कोफिशिएंट लिखना हो यानी गुणांक लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, क्या होता है गुणांक, जिसका कोफिशिएंट लिखने बोलेगा, जैसे इसमें x² का गुणांक लिखने बोलता है, तो हम लोग ये देखेंगे कि x² से कौन सा कांस्टेंट नंबर जुड़ा है कि नहीं, कौन सा अचर नंबर जुड़ा है, यही ना होगा। जैसे अगर इसी क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या देके रखा है कि x²। अब हम लोग ये देखेंगे कि x² से क्या जुड़ा हुआ है। तो x² से क्या यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए प्लस में 1 छुपा हुआ है। इसका मतलब इसमें x² का गुणांक क्या हो जाएगा, x² का गुणांक आप लिखिएगा x² का गुणांक, है ना, x² का गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, 1। समझ में आया। उसी तरह से इसमें अगर देखा जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, x² का गुणांक, यहाँ पर लिखेगा x² का गुणांक, x² का गुणांक यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या अटैच है, -1 यहाँ पर छुपा हुआ है ना, माइनस पहले से लेकिन 1
कोई भी अगर नंबर हम लिखते हैं तो उसके आगे 1 पहले से रहता है। हम लोग 1 किसी भी नंबर को इसीलिए 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई वैल्यू में चेंज नहीं होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 हो जाएगा। और इसमें अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, इसमें देखो तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा π/2, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ क्या अटैच है, π/2 है। समझ में आया, क्या हो जाएगा π/2। और इसमें देखो अब यहाँ पर भारी समस्या कि यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो हम लोग कैसे कोफिशिएंट लिखे। तो देखिए हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी नंबर को अगर 0 से गुना करने पर 0 होता है ना। तो हम लोग एक्स स्क्वायर को 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी यहाँ पर अगर नहीं है तो सिंपल यहाँ सीधी सी बात 0 दे दीजिए। यानी इसमें अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0 आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 3 में देखा जाए तो क्या देके रखा है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए, है ना। आपको बहुपद लिखना है, इनका उदाहरण देना है कि जिसमें 35 घात होना चाहिए और उसमें कितना पद होना चाहिए, 2 पद होना चाहिए। तो आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर 35 घात के बहुपद का घात क्या होता है, जो उस बहुपद का सबसे ज्यादा पावर हो, है ना, सबसे बड़े वाले घात को ही उस बहुपद का घात कहते हैं। तो हम लोग 35 घात के द्विपद वाला क्या लिख सकते हैं, 35 घात के द्विपद क्या हो सकता है, जैसे अगर हम मान लें 3t पे पावर 35 प्लस 5t लिख सकते कि नहीं। देखिए इसमें 2 पद है, एक ये वाला पद हो गया और एक ये पद हो गया, और इस बहुपद का घात कितना, 35। अब दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम ले लेंगे मान लो 2x पे पावर 35 या 35 ले लेते हैं, और प्लस 9x पे पावर 7 या कुछ भी ले लो, या सिर्फ 9 ले लो, जो मन करता हो। सिर्फ एक जगह किसी वेरिएबल पे पावर क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसी तरह अगर आपको 100 घात वाला बोले, 100 घात के एक पदी का, तो 100 घात वाला क्या हो जाएगा, 100 घात के एक पदी वाला बहुपद क्या हो जाएगा बताइए। तो हम मान लो ले लेते हैं कि किसी पर भी पावर क्या होना चाहिए, y पे पावर ले लेते हैं 100, 2y पे पावर 100 या सिर्फ y पे पावर 100। देखिए इसमें एक ही है ना पद है, ये केवल एक ही पद है। अगर हम इसमें दूसरा पद अगर जोड़ना चाहे तो क्या करेंगे, इसमें प्लस या माइनस लगा करके कोई दूसरा नंबर जोड़ देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या देके रखा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो आपको पता है कि बहुपद का घात क्या होता है, तो उस बहुपद का सबसे जो हाईएस्ट पावर होते हैं, है ना, सबसे बड़ा जो पावर होता है वही उस बहुपद का घात कहलाता है। तो आप यहाँ पर देखिए इस बहुपद में क्या है, x पे पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर x पे पावर 2 है और यहाँ पर 1 है। तो सबसे ज्यादा क्या है, 3 है। यानी इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, आप लिख लीजिएगा, घात बराबर 3। बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आया। उसी तरह यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 है, सिर्फ कांस्टेंट है, तो हम लोग को कांस्टेंट से नहीं लेना देना, हम लोग कल भी देखे थे। तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, घात बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इस क्वेश्चन में देखेंगे 5t माइनस √7, यहाँ पर t में क्या है, 1 छुपा हुआ है, तो इस बहुपद का घात हो जाएगा 1। घात कितना होगा, 1 होगा। अब यहाँ पर देखो उसी तरह से सिर्फ 3 है, देखो सिर्फ कांस्टेंट नंबर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लोग यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि बहुपद का घात बराबर 0। घात क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 0 कैसे आया, तो हम लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे 3 को हम लोग लिख सकते हैं ना, 3 × 1 है कि नहीं। और इस 3 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 को लिखेंगे x पे पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर पे पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो ऐसे भी हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आया। तो यही है क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का। चलिए क्या देके रखा है 5 नंबर में कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। ठीक है, तो हम लोग देखे थे कि जिस बहुपद का घात 2 हो उस बहुपद को क्या बोलते हैं, द्विघाती बहुपद, और जिस बहुपद का घात केवल 1 हो उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं, और जिस बहुपद का घात 3 हो उसको क्या बोलते हैं, त्रिघाती बहुपद बोलते हैं, जिसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, रैखिक बहुपद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग, लीनियर पोलिनोमियल,
और द्विघाती को बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और त्रिघाती को क्या बोलते हैं, त्रिघाती को क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो आप खुद से देखिए यहाँ पर इस बहुपद का घात कितना है, 2 है, क्योंकि x² प्लस 1x, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, द्विघाती। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे द्विघाती बहुपद, क्या लिखेंगे, द्विघाती बहुपद। लिखिए खुद से, यहाँ पर x माइनस एक्स क्यूब है, यानी बहुपद का घात कितना है, यहाँ पर 3 है, क्योंकि x क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर y प्लस वाई पे पावर 4 y का स्क्वायर प्लस 4 ऐसे है, तो ये कौन सा बहुपद है, 2 घात है ना इस बहुपद का, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद होगा। उसी तरह से इसको देखो तो 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स में यहाँ पर इस बहुपद का घात केवल 1 है, इसका मतलब ये क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। उसी तरह से इसको देखेंगे तो 3t है, ये भी क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। और r² है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, द्विघाती बहुपद बोलेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक के लिए, यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप जी जान लगा करके पढ़िए, है ना, अभी स्टार्टिंग है, अभी ऐसा नहीं हो कि अभी ऐसे छोड़ दे पढ़ाई और बाद में फिर दिक्कत का सामना करना पड़े। ठीक है, और ये 10th क्लास में बहुत हद तक मिलेगा इस टाइप से। ठीक है, तो ठीक ढंग से पढ़ें।